यूएस ईरान वॉर का अब थर्ड वीक स्टार्ट हो गया है और इसका कुछ एंड तो आसपास दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है और इसका इम्पैक्ट अब टूरिज्म इंडस्ट्री पे दिखना चालू हो गया है। फ्लाइट्स का आपको पता ही होगा क्या सीन चल रहा है। फ्लाइट्स आर नाउ 3 times व्हाट इट यूज्ड टू बी इन नॉर्मल टाइम्स। मिडिल ईस्ट का पूरा एयर स्पेस बंद है। फ्लाइट्स लाइक कतार, कुवैत, गल्फ एयर, एमिरेट्स, इतिहाद, ओमान एयर सब इम्पैक्ट है पूरे मिडिल ईस्ट की फ्लाइट। और यही फ्लाइट्स हैं जो दुनिया भर के ट्रैवलर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक एक ट्रांजिट के थ्रू लेके जाती है। सो इट्स नॉट अ गुड टाइम टू ट्रैवल फॉर एटलीस्ट 1 or 2 months। लेकिन इसका शेंगेन वीजा पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चालू हुआ है। शेंगेन वीजा में ऐसा देखा है कि एक्सेप्टेंस रेट वॉर स्टार्ट होने के बाद अच्छी होना स्टार्ट हो गई है। इसके मेनली 3 रीजन है। मैं तीनों रीजन पे बात करूंगा और आई विल गिव यू टॉप 5 कंट्रीज इन शेंगेन जिनका रेट अभी बहुत अच्छा हो गया है, स्पेशली वॉर स्टार्ट होने के बाद में। रीजन नंबर 1 है यूरोप की सारी एम्बेसीज अभी बंद है मिडिल ईस्ट में और काफी सारे लोग दुबई, कतार यहाँ मिडिल ईस्ट से अप्लाई करते हैं शेंगेन वीजा के लिए और इसको बंद हुए ऑलमोस्ट 15 दिन तो हो गए हैं और ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 1 month और ऑल्सो इट विल बी क्लोज्ड ओनली। सो इसका इम्पैक्ट बाकी एप्लीकेशन पे भी पड़ेगा। शेंगेन कंट्रीज का एक कोटा रहता है कि हर साल मिनिमम इतने टूरिस्ट तो आएंगे ही सही उनकी कंट्रीज में, दिस इज अज्यूम्ड। और जब ये डिसरप्शन होता है देन दे स्टार्ट पैनिकिंग। कोविड के टाइम भी ऐसा देखा था कि जब 2020 में सब कुछ बंद था और धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था खुलना 2021 2022 में, तो शेंगेन वीजा की एक्सेप्टेंस रेट काफ़ी अच्छी थी, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई थी। और क्योंकि उनको जरूरत थी टूरिस्ट की एंड दे वांटेड टू ब्रिंग टूरिज्म टू नॉर्मल सी। और सिमिलर चीज अभी भी देखने को मिलेगी जब इतनी सारी एम्बेसीज बंद है मिडिल ईस्ट में और एप्लीकेशंस एकदम से कम हो गई है शेंगेन वीजा की, देन देयर वीजा सक्सेस रेट विल इंक्रीज फॉर श्योर। रीजन नंबर 2 है फ्लाइट्स की अवेलेबिलिटी। फ्लाइट्स अब नॉर्मल होने में 2-3 महीने लगेंगे एटलीस्ट। जो डायरेक्ट फ्लाइट्स थी यूरोप की वो काफ़ी कम थी, उनका भी एयर स्पेस मिडिल ईस्ट के ऊपर से उड़ के जाते थे, तो अब वो भी बंद है और उनको ज़्यादा घूम के जाना पड़ रहा है। फ्यूल प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुकी है फ्लाइट्स के लिए, तो फ्लाइट्स महंगी हो गई है। फ्लाइट्स कनेक्टिविटी कम है बहुत डायरेक्ट, और जो मिडिल ईस्ट की थी वो 1-2 महीने डिसरप्ट ही रहेंगी। बीच बीच में आता है कि हाँ दुबई ने अलाउ कर दिया, इतनी फ्लाइट्स उड़ने वाली है, फिर कुछ मिसाइल आके गिरती है रात को तो सब कुछ उनको बंद करना पड़ता है। सेम फॉर कतार, बहरन ऑल्सो। इट विल टेक मंथ्स टू मेक दिस लाइक बिफोर। जो पहले होता था कि दिन में वहाँ पे एक के बाद एक फ्लाइट्स उड़ रही थी, वैसा होने में टाइम लगेगा। तो फ्लाइट्स कम है इसलिए लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं वीज़ा अभी। इंडिया में भी या और भी कोई भी कंट्री में पीपल विल थिंक कि वीज़ा लेके अभी क्या करेंगे, फ्लाइट्स नहीं है, तो इसलिए भी एप्लीकेशंस आर गोइंग डाउन राइट नाउ। थर्ड रीजन है शेंगेन कंट्रीज का डिपेंडेंसी ऑन टूरिज्म। ऑलमोस्ट 10% उनका जीडीपी डिपेंड करता है टूरिस्ट पर। तो अगर ये डिसरप्ट हुआ तो उनकी इनकम पे भी असर होगा। कितने सारे होटल्स रेस्टोरेंट्स रहते हैं शेंगेन में, जब आप जाते हो देखते ही हैं, तो अगर उनके होटल्स रेस्टोरेंट्स एयरबीएनबी खाली रहेंगे तो दैट विल इम्पैक्ट देयर जीडीपी एंड दे डोंट वांट दिस टू हैपन। स्पेशली वहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज है जो जीडीपी पे उनका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहता है टूरिज्म को लेके। कंट्रीज लाइक क्रोएशिया, स्पेन, इटली, ग्रीस एंड मेनी मोर, सब पे इसका असर पड़ेगा ही अगर टूरिस्ट वहाँ पे स्पेशली ये समर्स के टाइम पे 2-3 महीने नहीं जाएंगे तो। एंड दे डोंट वांट दिस टू हैपन, दे विल नाउ रिलैक्स देयर वीज़ा नॉर्म्स। एंड वॉट वी हैव सीन कि ऑलरेडी अभी एक वीक में जैसा रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ है, काफ़ी वीक प्रोफाइल्स को भी वीज़ा मिले हैं। दिस इज़ व्हाट आई फील कि अभी सही टाइम है शेंगेन वीज़ा अप्लाई करने का। अब शेंगेन वीज़ा आपको पता है कि 6 months पहले अप्लाई कर सकते हैं आपके ट्रैवल स्टार्ट डेट से। सो इफ़ यू अप्लाई इन मार्च और अप्रैल तो आप सितंबर अक्टूबर तक का भी प्लान दिखा सकते हैं। सो आई वॉन्ट सजेस्ट यू टू शो योर ट्रैवल प्लान फॉर अप्रैल, मई, जून तक भी शायद फ्लाइट्स इतना नॉर्मल नहीं हो। सो इफ़ यू आर फाइन विद इट, शो योर ट्रैवल प्लान्स फॉर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। लेकिन अप्लाई आपको अभी कर देना चाहिए मार्च एंड या अप्रैल में, सो डैट यू गेट योर शेंगेन वीज़ा। और फिर धीरे धीरे जैसे फ्लाइट्स नॉर्मल होती हैं, देयर विल बी मोर डायरेक्ट रूट्स फ्रॉम इंडिया टू यूरोप या फिर और भी कंट्रीज से। हो सकता है मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस नॉर्मल हो जाए विद इन अ मंथ और 2, तो यू कैन इजीली ट्रैवल विद अ वीज़ा। इफ़ यू हैव अ वीज़ा देन एवरीथिंग लुक्स ओके टू प्लान कि ओके मेरे पास 4 महीने हैं, मैं सर्च करता रहूँगा फॉर फ्लाइट्स एंड व्हेनेवर आई फाइंड द फ्लाइट्स आई विल बुक इट। होटल्स तो मिलना इतना मुश्किल नहीं होता, मेन थिंग इज़ द फ्लाइट। सो गेट योर वीज़ा राइट नाउ। अब कौन सी कंट्रीज शेंगेन में अच्छा वीज़ा दे रही है स्पेशली ये लॉकडाउन के बाद में? सो आई विल से स्विट्ज़रलैंड इज़ गिविंग वेरी गुड वीज़ाज। लेकिन स्विट्ज़रलैंड किसी
स्पेसिफिक प्रोफाइल को प्रायोरिटी देता है। वो प्रोफाइल है इफ़ यू आर गोइंग एज अ कपल, एज अ फैमिली, एंड इफ़ यू हैव अ गुड फाइनेंशियल स्टैंडिंग, अगर आपकी मंथली इनकम अच्छी है, अगर आपका बैलेंस मेंटेन है 3 महीने 6 महीने का, देन अप्लाई फ्रॉम स्विट्जरलैंड, दे विल गिव यू द वीज़ा। सेकेंड ऑप्शन है फ्रांस। फ्रांस का वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा होने लगा है। पिछले 6 महीने से अच्छा नहीं था, लास्ट ओलंपिक्स हुए थे उसके बाद काफ़ी डाउनफॉल हुआ था, लेकिन अभी फ्रांस का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। इवन दे आर गिविंग लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा, 6 मंथ्स का, 1 ईयर का भी। थर्ड ऑप्शन इज ग्रीस। ग्रीस से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ग्रीस में बस ये दिक्कत है कि दे आर वेरी क्लोज टू टर्की, इसराइल, यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो वीज़ा तो मिल जाएगा ग्रीस का, लेकिन व्हेन यू ट्रैवल जस्ट मेक श्योर कि काफ़ी एयर स्पेस अब खुला हुआ है, फ्लाइट्स ग्रीस की डायरेक्ट फ्लाइट्स भी है अब इंडिया से, इंडिगो की डायरेक्ट फ्लाइट है और डैट इज़ क्वाइट चीप, 40-45,000 में रिटर्न फ्लाइट मिल रही है ग्रीस की। बट जस्ट मेक श्योर कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल ना हो। आई हैव बीन टू ग्रीस, मैं वाया टर्की होके ग्रीस गया था और इंडिगो से गया था इंडिया टू टर्की, एंड टर्की से टर्किश एयरलाइन के थ्रू गया था। सो यू कैन प्लान एथेंस प्लस फ्यू आइलैंड्स, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। ग्रीस का सक्सेस रेशो इज वेरी गुड राइट नाउ। फोर्थ ऑप्शन इज जर्मनी। गो विद जर्मनी। जर्मनी भी थोड़ा सा फैमिली को प्रायोरिटी देता है, थोड़ा सा अगर आपकी इनकम अच्छी है तो उनको प्रायोरिटी देता है, बट जर्मनी इज अ गुड ऑप्शन टू अप्लाई राइट नाउ। नंबर 5 पे आई से अप्लाई विद नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स का भी वीज़ा सक्सेस रेशो काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी। इवन इफ़ यू आर अ सोलो ट्रैवलर देन यू कैन अप्लाई विद नीदरलैंड। सोलो के लिए कोई कोई स्पेसिफिक प्रोफाइल होती है, लाइक चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड, स्पेन। तो अगर आप ऐसा सोलो जा रहे हो, इनकम डिसेंट है, आपकी मंथली इनकम 70-80 हज़ार के ऊपर है, देन अप्लाई विद नीदरलैंड्स, इट विल गिव यू द वीज़ा। तो टाइम तो ये वॉर का है, लेकिन मुझे लगा ये वाली इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी चाहिए आपके साथ। मेरा वीज़ा ऑलरेडी जून एंड तक वैलिड है, लेकिन कैसे मैं जाऊँगा जून से पहले यूरोप, पता नहीं। फ्लाइट्स में हर दिन चेक करता हूँ, आई डोंट सी अ गुड सिंगल फ्लाइट जिसको मैं लेके आई कैन बी श्योर कि हाँ ये फ्लाइट तो उड़ेगी सही, या फिर आई कैन गो देयर। अगर आप यूरोप नहीं जाना चाहते देन दे आर गुड ऑप्शंस लाइक जापान, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, यू कैन गो टू बाली, यू कैन गो टू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये वाले साइड बिल्कुल अभी सेफ है, यू कैन ट्रेवल टू ऑल दिस प्लेसेस। बट इफ you want to apply for Schengen visa, this is the right time also. So if you have any query related to visa, or if you want to discuss your profile with me, just get in touch with me on Instagram पे chat करके we can discuss your profile, and then I'll tell you which is the best embassy for you in Schengen. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। एंड कमेंट हियर क्या आपकी क्वेरीज है, एंड देन विल कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम, और फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। इस बार बहुत लंबा गैप हो गया वीडियो को लेके, आई स्टार्टेड मेकिंग शॉर्ट वीडियोस, तो उस पर ज़्यादा फोकस चला गया पिछले 2-3 महीने से, बट आई विल मेक लॉन्ग फॉर्म वीडियोस ऑल्सो फ्रॉम नाउ ऑन। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।